श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वाध्याय की इस श्रृंखला में मैं जानकी शरण आचार्य आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार का। हमारी इस स्वाध्याय श्रृंखला का यह चतुर्थ भाग है। इससे पहले 3 भागों में हमने वेदांत दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का मंगलाचरण और उसके बाद में अनुबंध चतुष्टय और अधिकारी के लक्षण का हमने अध्ययन किया था। आज इस भाग में हम अधिकारी के लक्षण में जो काम्य निषिद्ध कर्मों के त्याग पूर्वक जो 4 प्रकार के कर्म अधिकारी को करने के लिए ग्रंथकार ने कहे थे, उन कर्मों को करने का प्रयोजन क्या है और जो अधिकारी के लक्षण में साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यह जो पद आया था कि जिसमें ये 4 प्रकार के जो साधन हैं, उन 4 प्रकार के साधनों से संपन्न व्यक्ति ही वेदांत का अधिकारी होता है। तो वो 4 प्रकार के साधन कौन कौन से हैं, तो आज हम इस भाग में इन अंशों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्वाध्याय। यहाँ तक ग्रंथकार ने नित्य, नैमितिक, प्रायश्चित और उपासना ये 4 प्रकार के कर्म, इन 4 प्रकारों के कर्मों का लक्षण और इनका उदाहरण भी ग्रंथकार ने विशद रूप से बताया था और हमने विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा भी की। अब प्रश्न यहाँ यह होता है कि इस प्रकार के जो 4 कर्म बताए गए हैं, उन करणीय कर्मों का उल्लेख जो किया गया है, उन करणीय कर्मों का जो प्रयोजन क्या है। वेदांत दर्शन इन नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना कर्मों को करने के लिए क्यों कहता है, इनका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का यहाँ अर्थ है कि इन कर्मों को करने से हमें किस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि एतेषाम, है ना, एतेषाम यह जो सर्वनाम है, एतेषाम इस सर्वनाम पद से किसका ग्रहण करेंगे, तो ग्रंथकार स्वयं आगे कहते हैं कि नित्यादि नाम, नित्य आदि, आदि पद से नैमितिक, प्रायश्चित और इन दोनों का हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि उपासना का वर्णन वह अलग से आगे करेंगे कि उपासना कर्म का फल क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ग्रंथकार ने कहा कि एतेषाम नित्यादि नाम परमं प्रयोजनम किम अस्ति बुद्धि शुद्धि ही। अतः एतेषाम नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि ही परमं प्रयोजनम। बुद्धि शुद्धि का अर्थ है, बुद्धि शब्द का यहाँ अर्थ है चित्त शुद्धि। यानी यहाँ तक जो ये जो करणीय जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इन 3 प्रकार के कर्मों को करने से साधक की जो बुद्धि है वह बुद्धि अत्यंत निर्मल होती है और जिस साधक की बुद्धि निर्मल होती है उससे उस निर्मल बुद्धि से मोक्ष का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता है। अतः ग्रंथकार ने कहा कि एतेषाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि ही परमं प्रयोजनम। अब यहाँ प्रयोजन का विशेषण दिया है परम प्रयोजनम। तो परम कहने से, परम यानी सबसे उत्तम उसका फल क्या है, उत्तम प्रयोजन क्या है नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान का, तो बुद्धि शुद्धि। तो यह परम प्रयोजन है, तो कोई इससे भिन्न जो गौण प्रयोजन भी होगा। परम का दूसरा अर्थ मुख्य भी है कि मुख्य प्रयोजन है वह तो बुद्धि शुद्धि है। तो गौण प्रयोजन क्या है, तो गौण प्रयोजन भी है, वह ग्रंथकार आगे कहेंगे। तो यहाँ तक ये जो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का जो परम प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, वह तो हुआ बुद्धि शुद्धि, यानी चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब जो अधिकारी के लक्षण में कहा था कि निर्गत निखिल कल्मषतया, यानी हमारा मन है वह अत्यंत पाप से अत्यंत रहित होता है, निर्मल होता है, तब उस निर्मल अंतःकरण में, निर्मल बुद्धि में, निर्मल मन में ही साधन चतुष्टय संपन्न हो, साधन जो 4 प्रकार के साधन है वह उदित हो सकते हैं। अस्तु, तो ये जो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म का परम प्रयोजन तो बता दिया। अब उपासना है, उस उपासना का परम प्रयोजन है वह इनसे भिन्न है। कुछ कैसे भिन्न है, तो ग्रंथकार कहते हैं
कि उपासना नाम तु चित्ते एकाग्र्यम, कि उपासना कर्म जो हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, ग्रंथकार ने एक उपासना का उदाहरण दिया था, शांडिल्य विद्या। इसी प्रकार से जितनी भी सगुण ब्रह्म के विषय में जो हम उन मानस व्यापार रूप जो उपासना कर्म है, शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, भूम विद्या, संवर्ग विद्या, प्राण विद्या इत्यादि जितने भी प्रकार के जो उपासना कर्म हैं, उन उपासना कर्मों का जो मुख्य प्रयोजन है वह है चित्त को एकाग्र करना। चित्त एकाग्र्यम, चित्त को एकाग्र करना। चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है? तो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म का निरंतर चिंतन करने से साधक जो हैं, अधिकारी हैं, उस अधिकारी की मन की यानी अंतःकरण की जो वृत्ति है वह सर्वदा ब्रह्ममय वृत्ति बनती रहती है। तो ब्रह्ममय वृत्ति सर्वदा बनी रहने के कारण वह एक तरह से ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करता रहता है। अतः उपासना नाम तु चित्तेकाग्र्यम। इस प्रकार से ग्रंथकार हैं, उस ग्रंथकार ने जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इन तीनों कर्मों का मुख्य प्रयोजन बताया, बुद्धि शुद्धि, और उसके बाद में उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन हुआ चित्त शुद्धि। अब ग्रंथकार हैं, ग्रंथकार ने अपनी इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ दो वचनों का उदाहरण दिया है। पहला जो वचन है वह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, और दूसरा जो वचन है वह मनुस्मृति का वचन है। तो उसको हम देखते हैं। तो ग्रंथकार ने पहला जो यहाँ उद्धरण दिया है इस विषय में कि इन कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्या है, इसमें न केवल मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं यानी ग्रंथकार मैं ऐसा कह रहा हूँ, अपितु इसमें श्रुति भी प्रमाण है। क्योंकि वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन में जो श्रुति है वह परम प्रमाण है। यानी किसी भी बात को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी वाद को, किसी भी मत को सिद्ध करने के लिए केवल अनुमान ही यहाँ प्रमाण नहीं है, अपितु यहाँ श्रुति है वह परम प्रमाण है। और अनुमान अगर श्रुति के अनुकूल हैं तो वेदांत दर्शन में वह अनुमान है वह ग्राह्य होता है। श्रुति के प्रतिकूल अनुमान भी यहाँ वेदांत दर्शन में ग्राह्य नहीं है। अतः श्रुति अविरोधी तर्कः अत्र ग्राह्यः भवति। तो यहाँ जो पहला उद्धरण दिया है वह इस प्रकार से है कि तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। वस्तुतः यह पूरा यहाँ पद है, ग्रंथकार ने जितना अपेक्षित है उतना ही दिया है। क्या कहा है ग्रंथकार ने? तमेतम आत्मानं, तम एतम आत्मानं, यह ग्रंथकार ने कहा। बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है कि तम एतम आत्मानं, यह जो आत्मा है इस आत्मा को ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ब्राह्मणाः यानी ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं वह ब्रह्मज्ञानी विविदिशन्ति, विविदिशन्ति का अर्थ है जानने की इच्छा करते हैं। वेतुम इच्छन्ति विविदिशन्ति। अतः तम एतम आत्मानं है ना, ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। ब्राह्मणाः केन विविदिशन्ति? वेदानुवचनेन, है ना, वेदानुवचनेन यानी जो वेदों में प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, अनुवचन हैं, उन अनुवचन का अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके, और यज्ञेन, जो यज्ञ हैं, यज्ञ इत्यादि क्रियाओं को विधि पूर्वक निष्पादित करके जो ब्राह्मणाः यानी जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता लोग हैं, वह ब्रह्मवेता ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, है ना। आत्मानं विविदिशन्ति, आत्मा जो पद है वह यहाँ परमात्मा का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। अतः आत्मानं विविदिशन्ति, परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। यह प्रथम उदाहरण दिया है। इस उदाहरण से यहाँ ये जो नित्यादि कर्मों का जो परम प्रयोजन बताया है उससे क्या संबंध है? तो यहाँ देखिए, यहाँ यज्ञ इत्यादि कर्मों को भी साधक है वह साधक को करते रहना चाहिए, यह बताया है। क्योंकि यज्ञ इत्यादि जो कर्म हैं उनके द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो वेदानुवचनेन, वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो ज्योतिष्टोम इत्यादि जो
काम्य कर्म है वह तो उनका तो परित्याग करने के लिए कहा है, किंतु वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो स्वाध्याय यज्ञ हैं, तप यज्ञ हैं, जिन यज्ञों के द्वारा साधक की बुद्धि की शुद्धि होती है और उसका जो चित्त है वह एकाग्र होता है, ऐसे जो यज्ञ हैं उन यज्ञों को जो ब्राह्मण हैं वह करके, यानी इस प्रकार के कर्म करके, विधि पूर्वक कर्म करके वह ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि श्रुते है। ग्रंथकार ने कहा ये तो एक उदाहरण यहाँ दिया है, और भी इस प्रकार की बहुत सारी श्रुतियां हैं। और न केवल इस विषय में श्रुति का प्रमाण है, अपितु और भी जो स्मृति है उस स्मृति भी इस विषय में प्रमाणभूत है। तो स्मृति का क्या वचन है? तो स्मृति का वचन दिया तपसा कल्मषम हंति, यानी तपसा कल्मषम हंति, कि जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, ब्रह्मवेता लोग हैं, वह तपसा, जो तप है उस तप का आचरण करके व्यक्ति हैं वह कल्मषम हंति, कल्मष का अर्थ है जो पाप है, उस पाप से वह रहित हो जाता है। अर्थात तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा पाप हैं वह विनष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से तप का आचरण करने से व्यक्ति हैं वह पापों से मुक्त होकर, जो साधक हैं, जो अधिकारी हैं, वह आत्म सायुज्य, ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से जो कर्म है, नित्यादि कर्म है, उनका यहाँ ग्रंथकार ने परम प्रयोजन बताया। इसको हम इस चार्ट के द्वारा भी देखिए आप संग्रह के रूप में समझ सकते हैं कि जो कर्म है उन कर्मों का प्रयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक मुख्य प्रयोजन है और दूसरा गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन का ही नाम प्रधान प्रयोजन भी हम कह सकते हैं और गौण प्रयोजन का नाम हम अवांतर प्रयोजन भी कह सकते हैं। मुख्य प्रयोजन जो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का मुख्य प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि ही। बुद्धि अर्थात चित्त की शुद्धि, चित्त यानी मन, अंतःकरण जिसको हम अन्य शब्दों के द्वारा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो चित्त है उसे चित्त की शुद्धि, और इन तीन कर्मों के द्वारा जब चित्त की शुद्धि होती है उसके बाद में जब साधक है वह उपासना कर्म का अनुष्ठान करता है, तो इस प्रकार से इन तीन कर्मों के द्वारा जिस साधक का चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया है, ऐसे साधक का जो चित्त है वह उपासना कर्म के द्वारा एकाग्र हो जाता है, जिसको योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोध कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। किंतु उपासना कर्म में चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, अपितु चित्त की जो वृत्ति है वह अत्यंत एकाग्र हो जाती है। जैसे तैल धारावत अविच्छिन्न प्रवाह उस चित्त वृत्ति का रहता है, एक ही विषय में सतत रूप से चित्त की वृत्तियों का वहाँ प्रवाह रहता है। अतः वही प्रवाह यहाँ एकाग्र शब्द, चित्त की एकाग्रता शब्द से कहा गया है। इसके बाद में जो ग्रंथकार हैं उस ग्रंथकार ने यहाँ ये जो कर्म है इन कर्मों का मुख्य प्रयोजन तो बता दिया, किंतु इसके बाद में इनका अवांतर प्रयोजन क्या है वह अवांतर प्रयोजन ग्रंथकार यहाँ बता रहे हैं। कहा कि नित्य नैमित्तिकयोः उपासना नाम तो अवांतर फलम, कि नित्य नैमित्तिक ये जो कर्म है और उपासना कर्म, इनका अवांतर फल, अवांतर फल का अर्थ है गौण फल, अप्रधान फल, अमुख्य फल। क्या फल है? तो ग्रंथकार ने कहा कि पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही, पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति है यह इस नित्य नैमित्तिक और उपासना कर्म का अवांतर फल है। प्रायश्चित कर्म का यहाँ अवांतर फल नहीं बताया है, क्योंकि प्रायश्चित कर्म का जो मुख्य फल है वह मुख्य फल है चित्त की संतुष्टि, जैसे पहले अधिकारी के लक्षण में कहा था। और ये जो बाकी जो तीन कर्म है नित्य, नैमित्तिक और उपासना, इन कर्मों का अवांतर फल भी होता है। तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। पितृलोक और सत्यलोक क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भूः भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्य, इस प्रकार के जो 7 ऊर्ध्व लोकों की जो अवधारणा है और 7 अधः लोकों की अवधारणा है। तो 7 ऊर्ध्व लोकों में जो सबसे
ऊर्ध्व सबसे उत्तम और सबसे ऊपर जो लोक हैं उस लोक का नाम यहाँ सत्यलोक है। यहाँ सत्यलोक से मोक्ष इस पद का अर्थ नहीं ग्रहण करना है। सत्यलोक भी यहाँ एक प्रकार का लोक विशेष है, जिस लोक में जाने पर भी, जाने के बाद में भी पुनरावृत्ति संभव हो सकती है। अतः सत्यलोक की प्राप्ति है वह इसका अवान्तर फल है। और क्या अवान्तर फल है? तो कहा पितृलोक, जो इस भूलोक के ऊपर जो पितृलोक, यक्षलोक इत्यादि जो लोक हैं, जिनकी पुराणों में अलग अलग प्रकार से अवधारणा और उनका विश्लेषण आता है, इस प्रकार के जो पितृलोक हैं, चंद्रलोक हैं, तो उसमें जो पितृलोक हैं उस पितृलोक की प्राप्ति है वह कर्म, इस कर्मों का अवान्तर फल है। इस अवान्तर फल को और मुख्य फल को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई एक वृक्ष लगाते हैं तो उस वृक्ष को लगाने का हमारा प्रधान प्रयोजन क्या होता है? फल की प्राप्ति। जैसे आम का वृक्ष हमने लगाया तो हमारा मुख्य प्रयोजन उस वृक्ष को लगाने का क्या है? आम के फल की प्राप्ति, यह हमारा मुख्य प्रयोजन है। किंतु जब हम किसी भी क्रिया को करते हैं तो हमें प्रधान फल की तो प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ में ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इति न्यायेन अप्रधान गौण फल की भी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। तो यहाँ जैसे मुख्य आम के वृक्ष को लगाने का मुख्य फल तो हमें आम के फल की प्राप्ति हो गई, किंतु गौण फल भी उसके साथ अनायास प्राप्त होता रहता है। गौण फल क्या है? जैसे आम की लकड़ी प्राप्त हो गई है, आम की सुगंधित जो छांव है उस छाया की प्राप्ति हो गई है ना, सुगंधित वहाँ से पवन की प्राप्ति हो गई है। तो ये यहाँ का गौण जो फल है वह भी प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं संस्कृत में एक आभाण के द्वारा कि आम्राश्च सिक्तः पितरश्च तृप्तः, है ना। इसके द्वारा भी हम यहाँ समझ सकते हैं, इस उदाहरण के द्वारा भी। तो इस प्रकार से यहाँ तक ग्रंथकार ने जो अधिकारी के लक्षण में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन, यह जो पद कहा था कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से, तो अनुष्ठान करने से उस अनुष्ठान का जो फल है वह दो प्रकार का हो गया, एक मुख्य फल और एक गौण फल। यहाँ तक ग्रंथकार ने मुख्य और गौण इन दोनों फलों को बता दिया है। अब यहाँ से जो अधिकारी के लक्षण में जो एक पद आया था अंत में कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, कि साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, ऐसा जो प्रमाता है वह वेदांत का अधिकारी होता है। तो ये चार प्रकार के साधन कौन कौन से हैं जी? कि जिन चार प्रकार के साधनों से संपन्न जो व्यक्ति है वह वेदांत का अधिकारी है। तो ये जो चार प्रकार के साधन जिनका वर्णन ग्रंथकार यहाँ करेंगे, इनको हम कहेंगे साधन चतुष्टयम, क्योंकि ये चार साधन है इसलिए इनको हम कहेंगे साधन चतुष्टयम। अब ये साधन चतुष्टयम क्या क्या है? तो ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेकेहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट संपत्ति मुमुक्षत्वानि, कि साधनानि कानि सन्ति? तो कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्र फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि, अर्थात कि जो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, यह प्रथम साधन है। तो विवेक है वह प्रथम साधन आया। दूसरा साधन क्या है? तो यहाँ कहा कि इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, विराग है वह द्वितीय साधन है। और तृतीय साधन क्या है? समाधि षट संपत्ति, कि शम दम इत्यादि जो 6 साधन है वह तृतीय साधन है। 6 प्रकार की जो संपत्ति है वह तृतीय साधन है। और मुमुक्षुत्व यह चतुर्थ साधन है। अब ये जो पद है इसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक है, इनका हम कुछ विवेचन प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथकार ने कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह साधन चतुष्टय में प्रथम साधन है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इसका अर्थ हुआ कि नित्य और अनित्य, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, इन दोनों का जो विवेक है वह प्रथम साधन है।
तो विवेक किसका? तो यहाँ कहा कि एक नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, यानी नित्य वस्तु का विवेक और अनित्य वस्तु का विवेक, यह प्रथम साधन है। कि अर्थात कि नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु का स्वरूप अथवा धर्म क्या है, अनित्य वस्तु का स्वरूप अथवा धर्म क्या है। अथवा नित्य वस्तु है वह उस नित्य वस्तु नित्य वस्तु में रहने वाला जो नित्यत्व है वह क्या है, अथवा अनित्य वस्तु में रहने वाला जो धर्म अनित्यत्व है वह क्या है। तो यहाँ इस प्रकार से हुआ कि ग्रंथ का जो साधक है उस साधक को सामान्यतः कम से कम इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि जब वह विधि पूर्वक वेदांग सहित वेद का अध्ययन करता है तब उसको वेद के अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि नित्य वस्तु है वह ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है वह अनित्य है। ऐसा उसको सामान्यतः ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात होता है? श्रुतियों के प्रमाण के द्वारा, क्योंकि स्वयं श्रुति क्या कहती है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। सत्य यानी हमने जैसे प्रथम भाग में व्याख्या की थी, सत्य यानी नित्य है, ब्रह्म है वह नित्य है। और अतो अन्यद आर्तम से यह स्वयं श्रुति कहती है कि ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है वह सब कुछ आर्तम अर्थात अनित्य है। तो यह नित्य वस्तु ब्रह्म है वह नित्य वस्तु है और ब्रह्म से भिन्न अनित्य वस्तु है। इस प्रकार का जो विवेक, विवेक यानी उसको इस प्रकार की साधक को समझ आ जाए, तो ये जो है वह प्रथम साधन होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसके बाद में जो द्वितीय साधन है वह है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। विराग का अर्थ है वैराग्य, विगतः रागः विरागः अर्थात वैराग्य। तो ये वैराग्य है वह द्वितीय साधन है कि जब इस प्रकार से साधक को नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होता है तब उसके जो साधन चतुष्टय का जो चक्र है वह चक्र आगे घूमता है, तो दूसरा साधन उसको प्राप्त होता है वैराग्य, यानी विवेक से वैराग्य है वह वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो वैराग्य किससे? तो जो नित्य वस्तु है उससे तो उसको वैराग्य होगा नहीं, क्योंकि वह तो नित्य वस्तु है, उस नित्य वस्तु को साधक प्राप्त करना चाहेगा। और जो अनित्य वस्तु है जिसको अभी तक वह नित्य समझ रहा था, इस संसार को अभी तक वह नित्य समझ रहा था, वह तो अनित्य है ऐसा उसको जब ज्ञात हुआ तब इस अनित्य वस्तु का वह त्याग करता है। अर्थात अनित्य वस्तु के प्रति उसके मन में पहले जो आसक्ति थी, पहले जो राग था, उस राग का अब शनि शनि अभाव होता है। अर्थात उसके साधक के मन में वैराग्य का भाव उदित होता है। अब ग्रंथकार ने कहा कि यह जो वैराग्य है, यह वैराग्य इस संसार में जो कुछ पदार्थ है उन पदार्थों से ही वैराग्य हो ऐसा नहीं है, अपितु यह अमूत्र, यह जो शब्द है, यह शब्द का अर्थ है यह लोके अर्थात अस्मिन लोके, इस लोक में, यह जो भूलोक है, इस भूलोक में जितने भी कामना वाले पदार्थ हैं उन कामना वाले पदार्थों के प्रति तो राग हो ही, किंतु अमूत्र, अमूत्र का अर्थ है परलोक, परलोक में भी जो विषय हैं, स्वर्ग इत्यादि जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति भी वैराग्य हो। क्योंकि जो साधक हैं वह तो आस्तिक बुद्धि वाला है और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा उसको अवगत हुआ है कि ज्योतिष्टोम इत्यादि के द्वारा जो स्वर्ग है, परम सुख का स्थान जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है। तो किसी की स्वर्ग में भी आसक्ति हो सकती है, किंतु जो वेदांत का जो अधिकारी है, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो उसको स्वर्ग प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी स्वर्ग का जो सुख है उसके प्रति भी उसका वैराग्य हो जाना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि यह अमूत्र फल भोग विराग, कि यह यानी इस लोक में और अमूत्र यानी परलोक में जो फल हैं, जो कामनाएं हैं, जो काम अथवा विषयों का जो भोग है,
उन विषयों का भोग के प्रति, उन विषयों के भोग के प्रति उसको विराग यानी वैराग्य होना चाहिए। यह तो दूसरा साधन हो गया, यानी विवेक सबसे पहला साधन, और विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में जब किसी भी साधक के मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तब जो समाधि षट संपत्ति हैं वह भी उसमें आ जाते हैं। तो समाधि षटक संपत्ति है वह तृतीय साधन है। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, जिनका वर्णन और लक्षण ग्रंथकार आगे स्वयं करेंगे। तो समाधि साधन है वह, ये जो वैराग्य है, इस वैराग्य का आधार, वैराग्य का जो पाया है, इसको दृढ़ बनाते हैं। क्योंकि जब ये यदि शमदम इत्यादि अगर नहीं होंगे तो जो साधक का वैराग्य है वह श्मशान वैराग्य कहलाएगा, कि थोड़ी देर श्मशान में किसी की शव यात्रा में गए तो संसार अनित्य प्रतीत होता है, किंतु जैसे ही उस शमशान से वापस आए घर पर या संसार में प्रपंच में वापस हम आए तो सब कुछ हमारे लिए नित्य ही प्रतीत होने लगता है। किंतु ऐसा नहीं, क्योंकि इसके लिए अतः जो वैराग्य है वह वैराग्य शनै शनै दृढ़ हो। तो उस वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यहाँ शम दम इत्यादि 6 प्रकार के साधन हैं, वह तृतीय साधन कहलाते हैं साधन चतुष्टय में। चतुर्थ साधन क्या है? तो कहा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, कि जिस साधक में विवेक होगा, वैराग्य होगा और समाधि षट संपत्ति होगी, तो ऐसा जो साधक है उसमें इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा होती है। यानी अब वह जो नित्य ब्रह्म है उस नित्य ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो मुमुक्षा यानी मोक्षस्य इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। तो ये जो मुमुक्षा है यह इस साधन चतुष्टय में चौथा साधन है। अब ग्रंथकार ने ये 4 प्रकार के साधन तो बता दिए। अब यहाँ इन 4 प्रकार के साधनों का विशदतया ग्रंथकार है वह वर्णन करता है कि नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। तो ग्रंथकार ने कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावद, कि प्रथम जो साधन चतुष्टय में जो प्रथम साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, उसमें नित्य वस्तु क्या है? तो कहा ब्रह्मेव नित्यम वस्तु, है ना। ब्रह्मेव नित्यम वस्तु, ब्रह्म है वह ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। यहाँ एवकार शब्द का एव शब्द का प्रयोग किया है कि ब्रह्म एव नित्यम वस्तु, अर्थात ब्रह्म से भिन्न है वह नित्य है ही नहीं। ब्रह्म एकमात्र ही नित्य वस्तु है, क्योंकि ब्रह्म है वह सत्य स्वरूप है, और ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है जो हमें सत्य स्वरूप प्रतीत होता है वह वस्तुतः सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, यह ग्रंथकार ने कहा। और इस विषय में आगे जो ग्रंथकार हैं और इस पंक्ति के जो व्याख्याएं इत्यादि हैं, विद्वन मनोरंजन इत्यादि व्याख्याएं, उनमें श्रुति प्रमाण भी दिए हैं कि ब्रह्म ही नित्य क्यों है, ब्रह्म से भिन्न अन्य जो कुछ है वह नित्य क्यों नहीं है, अनित्य क्यों है। तो ब्रह्मेव नित्यम वस्तु, तो अनित्य वस्तु क्या है? तो ग्रंथकार कहते हैं ततः अन्यद अखिलम अनित्यम, कि ततः यानी उस ब्रह्म से, अन्यद ब्रह्म से, अन्यद यानी ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है, अखिलम समस्तम वह अनित्य है। इति विवेचनम, इस प्रकार का जो विवेचन है, विवेचन यानी विवेक, यानी विवेचन यानी पृथक पृथक नित्य वस्तु का विवेचन और अनित्य वस्तु का जो विवेचन इस प्रकार का है, वह विवेचन ही क्या है? विवेक है, और उसको ही हम कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। अब जो दूसरा साधन है जो ग्रंथकार ने कहा था कि इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक में जो फल हैं और परलोक में जो फल हैं उन दोनों के प्रति जो विराग है वह द्वितीय साधन है। तो इस लोक में कौन कौन से फल हैं और परलोक में कौन कौन से फल हैं जिनके प्रति साधक हैं, उस साधक को वैराग्य करना चाहिए। तो ग्रंथकार ने कहा ऐहिका नाम सर्क चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणामपि अमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया
तेभ्यो नितराम विरति ही इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः। विरति ही, विरति का अर्थ है विराग, वैराग्य, है ना। अतः जो ये जो इस प्रकार की विरति है, वैराग्य है, वह विरति अथवा वैराग्य किन से होना चाहिए? तो कहा ऐहिका नाम, ऐहिका नाम नाम इह लोके ये पदार्थाः सन्ति तेषाम, है ना, कि इस लोक में जो पदार्थ हैं, इस लोक में ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनसे ग्रंथकार हैं, उस ग्रंथकार ने यहाँ वैराग्य करने के लिए कहा है। तो ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि यह लोक यानी यह जो समस्त दृश्यमान जगत अर्थात पृथ्वी लोक, तो इस पृथ्वी लोक में कर्म करने के फल स्वरूप हमें जो प्राप्त होते हैं, कौन क्या क्या कर्म करने के फल स्वरूप हमें प्राप्त होता है, तो ऐसे कौन कौन से फल हैं? तो कहा श्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम, कि श्रक का अर्थ है माला, चंदन, वनिता यानी स्त्री, आदि जो सुंदर और जो सुगंधित पदार्थ हैं, तो ऐसे जो सुंदर और सुगंधित पदार्थ हैं उनमें सामान्य रूप से सांसारिक व्यक्ति हैं वह आनंद और गर्व का अनुभव करता है कि उसके पास में सुंदर भवन है, मोटर गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, सुंदर स्त्री हैं, तो इत्यादि जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में वह सुख की अनुभूति करता है। अतः इस प्रकार के जो विषय भोग हैं, श्रक चंदन वनितादि विषय भोग हैं, इन विषय भोगों का, है ना, और वह कैसे विषय भोग हैं? तो कहा कर्मजन्य, वह कर्मजन्य, कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं ये विषय। हम कोई कर्म करते हैं तभी इन विषयों की प्राप्ति होती। अतः कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत्, यहाँ ग्रंथकार ने एक व्याप्ति अथवा अनुमान का प्रयोग किया है कि जो जो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है वह वस्तुतः अनित्य ही होता है। कर्म के द्वारा कभी भी नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह अनित्य होता है। कर्म के द्वारा हमें धन प्राप्त होता है तो धन अनित्य है। कर्म के द्वारा यदि हमें यश प्राप्त होता है तो वह यश भी अनित्य है। कर्म के द्वारा यदि हमें पुण्य प्राप्त होता है तो वह पुण्य भी अनित्य है, नित्य नहीं है। कभी न कभी उस पुण्य की समाप्ति अवश्य होगी क्योंकि वह कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए इस लोक में जो श्रक चंदन इत्यादि जो विषय हैं जो कर्म के द्वारा प्राप्त हैं, तो ये कर्म के द्वारा प्राप्त होने के कारण अनित्य हैं। तो जो अनित्य हैं तो अनित्य वस्तुओं के प्रति तो उसका वैराग होना ही चाहिए। तो ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि जिस प्रकार से इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले माला, चंदन और वनितादि जो विषय हैं वह विषय अनित्य होते हैं क्योंकि वह कर्म के द्वारा प्राप्त हैं। तो जो परलोक में जो स्वर्ग इत्यादि में जो सुख प्राप्त होता है वह भी तो किसी न किसी कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। कि ज्योतिषोम इत्यादि कोई कर्म कर रहा है तो उस कर्म के फल स्वरूप उसको जो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हुई है तो वह स्वर्ग रूप फल भी अनित्य ही होगा क्योंकि वह कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है। यत्यत कृतकम तद अनित्यम, अर्थात यत्यत कर्मजन्यम तत्तद अनित्यम, कि जो जो कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो जो कर्म करने से प्राप्त हुआ है, यानी जो जो कर्म करने के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है वह सब कुछ अनित्य होता है। तो इसलिए इस लोक में कर्म करने के फलस्वरूप जो श्रक चंदन इत्यादि विषय प्राप्त हुए हैं वह अनित्य हैं। उसी तरह से आमुष्मिकाणाम अपि, आमुष्मिक यानी परलोक, तो परलोक के जो विषय हैं तो आमुष्मिकाणाम अपि, तो आमुष्मिक ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो हमें कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं और जिसमें हमारी नित्यत्व की बुद्धि होती है। तो कहा अमृतादि विषय भोगानाम, स्वर्ग इत्यादि हैं वह स्वर्ग इत्यादि हैं वह अमृत हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में जो देवता हैं वह अमर हैं, अमृताः, तो देवाः अमृताः। तो इस प्रकार से जो बुद्धि हैं कि अमुष्मिक लोक में, परलोक में, स्वर्ग लोक में जो अमृतादि विषय हैं, स्वर्ग लोक में अमृत इत्यादि विषय की प्राप्ति होगी और अत्यंत हम विषयों का भोग करेंगे, इस प्रकार की जो बुद्धि हैं, इस प्रकार की जो भाव हैं, वह भाव, इस प्रकार के जो विषय हैं वह आमुष्मिक लोक के विषय भी अनित्य हैं। अतः तेभ्यः, तेभ्य यानी
इस लोक के श्रक चंदन वनितादि विषयों से भी वैराग्य हो, और परलोक के जो विषय है, अमृतादि विषय हैं, उन अमृतादि विषयों से भी अत्यंत नितराम विरति ही, नितराम यानी अत्यंत वैराग्य हो, मन में भी, उस साधक के मन में भी परलोक अथवा इस लोक के इन विषयों को भोगने की इच्छा न हो, इसको हम कहेंगे नितराम विरति। यही हमारा दूसरा साधन है साधन चतुष्टय में, और इसको ही ग्रंथकार ने कहा इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। तो इस प्रकार से यह द्वितीय साधन हो गया। अब तृतीय साधन क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा था समाधि षट संपत्ति, अर्थात शम दम इत्यादि संपत्ति। तो ये शम दम इत्यादि क्या है, तो ग्रंथकार कहते हैं शमादयस्तु, कि शम और दम इत्यादि, तो शमादय शम दम इत्यादि क्या है, तो शमादयस्तु शम दमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्यः, अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, है ना, आख्या यानी इस प्रकार, इस नाम वाले ये 6 प्रकार के समाधि साधन हैं। तो शम दम इत्यादि 6 प्रकार के ये साधन हो गए। तो 6 प्रकार के ये जो साधन है समादयस्त, तो इनके बाद में इनका जो अलग अलग लक्षण है वो अलग अलग लक्षण ग्रंथकार आगे कहेंगे कि शम क्या है, दम क्या है, उपरति इत्यादि भी यहाँ कहेंगे। तो एक बार हम यहाँ ये जो 4 प्रकार के साधन बताए हैं, और जिसमें से मुमुक्षत्व का अभी वर्णन करना, ग्रंथकार का अभी वर्णन करना बाकी है, तो एक बार संग्रह के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि 4 प्रकार के साधन में अभी तक क्या कहा। प्रथम है विवेक। तो विवेक क्या है, तो कहा नित्यानित्य वस्तु विवेक, है ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक है, वह प्रथम साधन हो गया। और वैराग्य है, वह क्या है, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, ये द्वितीय साधन हो गया। और तृतीय साधन है वो समाधि संपत्त, अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये तृतीय साधन है। और मुमुक्षत्व है, वह चतुर्थ साधन है। अब ये जो समाधि में जो शम दम इत्यादि कहे हैं, ये शम क्या है, दम क्या है, इनको जानने की हमारी जिज्ञासा होती है। हमारे मन में प्रश्न आता है कि शम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है। तो ग्रंथकार हैं वह आगे इनका वर्णन करता है, समाधि संपत्ति का वर्णन करता है। उसमें कहा कि शमस्तावत, शम क्या है, तो कहा श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, है ना, कि श्रवण इत्यादि जो विषय हैं, तो श्रवण आदि का, आदि पद से किसका ग्रहण करेंगे, मनन और निदिध्यासन, अर्थात कि जो श्रवण मनन और निदिध्यासन, ये 3 प्रकार के जो साधन हैं, वह तो जिज्ञासु को ब्रह्म प्राप्ति के लिए अवश्य करते रहना चाहिए। तो श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य मनसः निग्रह, तो हम सरल रीति से समझने के लिए अगर हम कहें कि शम क्या है, तो शम है वह मनसः निग्रह, मन का जो निग्रह है, मन का निग्रह यानी मन को वश में करना, उसको हम कहेंगे शम। एक हम उदाहरण के द्वारा हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, तो जैसे भूखा व्यक्ति अपनी भूख शांत करने के लिए जो उस भूख को शांत करने का साधन भूत जो अन्न है, उस अन्न को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसी प्रकार तत्वज्ञान के साधन क्या है, तो तत्वज्ञान के साधन है शम श्रवण मनन और निदिध्यासन, ये तत्वज्ञान के साधन है। तो इन तत्वज्ञान के जो श्रवण मनन निदिध्यासन है, इन श्रवण मनन निदिध्यासन से अतिरिक्त, इनसे अलग जो दूसरे सांसारिक विषय हैं, उन सांसारिक विषयों में जब मन है वो बार बार चला जाता है। तो जब यदि इन तत्वज्ञान के साधन भूत जो श्रवण मनन निदिध्यासन है, उसमें मन नहीं जाकर दूसरे जो सांसारिक विषयों में मन बार बार चला जाता है, तो जो साधक है वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, चित्त बार बार उसका सांसारिक विषयों में चला जाता है। इसलिए इन सांसारिक विषयों से जो मन है, उस मन को निग्रह करने का नाम ही शम है।
और मन को सांसारिक विषयों से हटाकर उस मन की वृत्ति को किसमें लगाना है, तो कहा श्रवण मनन और निधिध्यासन। वेदांत वाक्यों का श्रवण, ब्रह्म का श्रवण, मनन और ब्रह्म का मनन और ब्रह्म का ही निधिध्यासन, इनमें मन को लगाना, इसको ही शम शब्द से कहते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारा जो अंतरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय क्या है, मन, तो मन को बाह्य सांसारिक विषयों से हटाकर तत्वज्ञान के साधनभूत जो वेदों का और वेदांत वाक्यों का जो जो श्रवण है, मनन है और निधिध्यासन है, तो इनमें मन को यानी अंतःकरण को लगाने का नाम ही शम है। तो इस प्रकार से शम का वर्णन करने के बाद में समाधि षट संपत्ति में जो द्वितीय साधन है उसको ग्रंथकार कहते हैं कि दमः, दूसरा जो साधन है वह दम। तो दमः किमस्ति, तो दमः बाह्येन्द्रियाणाम तत्तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। दम क्या है, तो कहा विषयेभ्यः निवर्तनम, विषयों से मन का निवर्तन, विषयों से मन का वापस लौट आना, है ना। तो किन विषयों से मन का लौट आना, तो कहा बाह्येन्द्रियाणाम, जो बाह्य इंद्रिय हैं। बाह्य इंद्रिय कौन कौन सी हैं, तो हमारे जो बाह्य इंद्रिय जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वक नामक जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये पांचों के पांचों ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए लालायित रहती हैं। चक्षु है रूप को ग्रहण करने के लिए, श्रोत्र है वो शब्द को ग्रहण करने के लिए, रसना है वह रस को ग्रहण करने के लिए, घ्राण है वह गंध को ग्रहण करने के लिए, और त्वक है वह स्पर्श को ग्रहण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं, लालायित रहती हैं। तो जैसे ये जो इन सभी जो सांसारिक भोग हैं, उन भोग सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां हमेशा लालायित रहती हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे पीछे मन भी वहीं सांसारिक विषयों में लग जाता है। इसलिए इन सांसारिक सामग्रियों से, इन सांसारिक भोग सामग्रियों से जो मन है, उस मन को बलपूर्वक रोक कर, मन को बलपूर्वक रोक कर जो ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनमें मन को लगाना दम है। अतः दमः किमस्ति बाह्येन्द्रियाणाम, यानी 5 जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन 5 ज्ञानेन्द्रियों का तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, तद व्यतिरिक्त यानी ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं, जैसे पहले बताएं कि चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द है, तो तद व्यतिरिक्त यानी बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों से मन को हटाकर, मन का जो निवर्तन है, मन को वहां से हटाना है, उसको ही दम कहेंगे। और इस मन को जब हम इन बाह्य विषयों से हटाएंगे तो मन का स्वभाव है कि किसी न किसी का ग्रहण करते रहना, इन विषय इंद्रियों का स्वभाव है किसी न किसी विषय का ग्रहण करते रहना। तो जब हम मन को है, इन बाह्य इंद्रियों को जब हम बाहर के सांसारिक विषयों से हटा देंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन में इनको लगाएं। तो इस प्रकार से द्वितीय साधन है वह शम, और दम में जो दम है वह द्वितीय साधन यहाँ ग्रंथकार ने कहा। अब तृतीय साधन है वह है उपरति। इस ग्रंथ में वेदांत सारकार ने उपरति के 2 लक्षण दिए हैं। पहले हम यहाँ प्रथम लक्षण पढ़ लेते हैं। तो ग्रंथकार ने कहा कि उपरति क्या है, तो निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम, यह कहा कि निवर्तितानाम अर्थात कि जो बाह्य विषय हैं, उन बाह्य विषयों से बलपूर्वक हमने इन 5 ज्ञानेंद्रियों को हटा तो लिया है, तो इस प्रकार से जो बाह्य सांसारिक विषयों से हटाई गई इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां फिर से उन बाह्य विषयों में नहीं जा सके, इसके लिए जो कुछ हम उपाय करते हैं उसको हम कहेंगे उपरति, उपरमणम उपरति ही, अर्थात निवर्तितानाम एतेषाम, कि बाह्य विषयों से निवर्तित ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का तद व्यतिरिक्त विषयभ्य, उन ज्ञानेंद्रियों से व्यतिरिक्त जो विषय हैं, उन व्यतिरिक्त यानी उन 5 ज्ञानेंद्रियों से व्यतिरिक्त विषय क्या हैं, तो व्यतिरिक्त विषय हैं वह 3, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो जब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वह 5 ज्ञानेंद्रिय सांसारिक विषयों से हटकर ब्रह्म के साक्षात्कार भूत
श्रवण मनन और निधिध्यासन में जब उपरमण करती हैं, इनमें ही हमेशा लग जाती हैं, इनमें ही हमेशा रमण करती रहती हैं, इन श्रवण मनन निधिध्यासन के समीप ही इनका चिंतन मनन निधिध्यासन करती रहती है, इसको हम कहते हैं उपरति। यह हो गया उपरति का प्रथम लक्षण। अब ग्रंथकार ने इस उपरति का दूसरा लक्षण भी कहा है कि अथवा शब्द से यहाँ विकल्प है, कि यहाँ उपरति का एक दूसरा लक्षण भी ऐसा भी हो सकता है कि विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। तो दूसरा लक्षण है उसका संक्षेप में अर्थ अगर हम कहें तो विधिना कर्मणाम परित्यागः, कर्म जो है उन कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग करना। कौन से कर्मों का? तो विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, जो वेद के द्वारा विहित कर्म हैं। तो वेद के द्वारा विहित कर्म कौन कौन से हैं? तो वेद के द्वारा विहित जो कर्म है वह 4 हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। अर्थ अथवा जो संन्यास हैं, तो कोई अगर व्यक्ति है वह इस संसार में रहते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है तो भी संभव है, और अगर कोई व्यक्ति है वह इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत जब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वानप्रस्थ आश्रम के बाद में क्रम प्राप्त जो अंतिम जो संन्यास आश्रम है, उस मार्ग से जब वह ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वह अंतिम आश्रम में प्रवेश करता है तो जो विहित कर्म है उन विहित कर्मों का भी वह परित्याग कर देता है। तो यहाँ विहित कर्मों का जो परित्याग है वह उसको अकस्मात नहीं करना चाहिए, अपितु किस प्रकार से करना चाहिए? तो कहा कि विधिना, जिस प्रकार से कोई साधक है वह गुरु से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से उसको विधि पूर्वक ये जो विहित कर्म है उन विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक परित्याग करना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि वह आलस्य के कारण, अविश्वास के कारण या प्रमाद के कारण वह जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का इच्छुक व्यक्ति है वह इन विहित कर्मों का परित्याग नहीं करता है, अपितु वह विधि पूर्वक इन कर्मों का परित्याग करता है, तो विधि पूर्वक कर्मों के परित्याग को भी उपरति कहते हैं। उसके बाद में जो समाधि षट संपत्ति में जो चतुर्थ संपत्ति है वह है तितीक्षा। तितीक्षा का अर्थ होता है सहन करने की क्षमता अथवा सहन करने का सामर्थ्य। किसको सहन करने का सामर्थ्य? तो ग्रंथकार ने कहा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता, जो द्वंद्व है, द्वंद्व का अर्थ है युग्म। किसका युग्म? तो जैसे सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, तो ये जो इस प्रकार के जो धर्म हैं, इस प्रकार के जो भाव हैं, जो और इनके द्वारा जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख इत्यादि हैं, उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले जो सुख दुख इत्यादि हैं, इनको हम सभी प्राणी अनुभव करते हैं। किंतु जो व्यक्ति केवल यह मानता है कि यह जो सुख दुख, गर्मी सर्दी इत्यादि जो भी धर्म है वह शरीर के धर्म हैं, इनका आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे विवेक पूर्वक वह सहन करता रहता है, और इस प्रकार का जो द्वंद्व है उसको विवेक पूर्वक सहन करने का नाम ही तितीक्षा कहा गया है। उसके बाद में समाधि षट संपत्ति में जो पंचम संपत्ति है उसका नाम है समाधानम। तो समाधान का लक्षण करते हुए ग्रंथकार ने कहा निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधि ही समाधानम। समाधानम क्या है? समाधान क्या है? तो कहा समाधि ही। समाधि है वह समाधान है। किसकी समाधि और कहाँ समाधि? तो कहा कि जो निगृहीतस्य मनसः, कि हमने जो बाह्य विषयों से मन को जो निग्रहित किया है, मन का जो निग्रह किया है, मन को जो वश में किया है, तो इस प्रकार से निग्रहीतस्य मनसः, कि जो निग्रहित जो मन है यानी वश में किया गया जो मन है, उस मन को जब हम श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा जब एकाग्र कर देते हैं,
तो निरंतर एकाग्र करना है ना, और मन श्रवणादो, और फिर कहा कि तदनुगुण विषय च, और श्रवण मनन और निधिध्यासन का जो विषय है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन का विषय क्या है, वह है ब्रह्म का चिंतन। तो इस प्रकार से जो निग्रहित यानी वश में किए गए मन को श्रवण मनन और निधिध्यासन और इनका जो विषय है, उन विषय में मन को निरंतर एकाग्र करना, यानी मन को एकाग्र करके मन को निरंतर लगाए रखने का नाम ही क्या है, समाधान। अतः समाधि ही समाधानम। इसलिए ग्रंथकार ने ये जो तदनुगुण विषय शब्द का प्रयोग किया है, तो तदनुगुण यानी जब मन को हम बाह्य विषयों से रोक कर गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सेवा, गुरु की शुश्रूषा और उसके प्रति विनय पूर्वक जब हम आचरण करते हैं, और जब इस प्रकार से आचरण करते हुए वेदांत ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो मन है वह मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, और वह मन है वह एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र होकर वह जो मन है वह अब जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के विषय में निरंतर चिंतन करता रहता है। इस प्रकार से जो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि और इनका जो विषय है, उन विषय में मन को लगाने का नाम ही समाधान है। अंतिम जो समाधि षट संपत्ति में जो संपत्ति है उसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा एक प्रकार का विश्वास है। किसमें विश्वास, तो कहा कि वाक्येषु विश्वास, जो वाक्य हैं, जो वचन हैं, उन वचनों में विश्वास। किसका वचन, हर किसी व्यक्ति के वचनों में विश्वास को यहाँ श्रद्धा नहीं कहा है, अपितु गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, गुरु के द्वारा उपदिष्ट, गुरु के द्वारा कहे गए जो वेदांत के वाक्य हैं, वेद स्मृति इत्यादि, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद के वेदांत के जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं, उनके जो वाक्य हैं जो गुरु के द्वारा कहे गए हैं, गुरु उन वेदांत वाक्यों का अपनी साधना के द्वारा उन वेदांत वाक्यों का आत्म साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है, और गुरु के द्वारा स्वयं अनुभूत ऐसे जो वेदांत के जो वाक्य हैं, ऐसे वेदांत के वाक्यों में जो विश्वास है वही श्रद्धा है। ये 6 प्रकार की संपत्ति जब जिस साधक में आ जाती है, तब ऐसा जो साधक है वह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता है, अर्थात उसमें मुमुक्षा भी आती है। इसलिए जो साधन चतुष्टय में जो चतुर्थ साधन है वह है मुमुक्षुत्वम। और मुमुक्षुत्वम क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा मोक्षेच्छा। मोक्षेच्छा यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ये 4 प्रकार के साधन हैं। अब हम यहाँ ये जो ग्रंथ हैं, ये जो विषय हमने पढ़ा है साधन चतुष्टय, इस साधन चतुष्टय संपन्न विषय का एक संग्रह भी हम देख लेते हैं। तो किस प्रकार से संग्रह है, तो इस प्रकार का यह संग्रह है कि जो 4 प्रकार के जो साधन हैं वह विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 प्रकार के साधन हैं। तो इन 4 प्रकार के साधनों से संपन्न जो व्यक्ति हैं वही वेदांत का अधिकारी हो सकता है। और ये जो 4 प्रकार के साधन हैं, इनमें जो समाधि षट संपत्ति है उसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 प्रकार की षट संपत्ति कही जाती हैं। तो वो क्या है, उनका भी लक्षण एक बार हम संग्रह के लिए फिर से एक बार अवलोकन करते हैं कि अंतरिंद्रियाणाम निग्रह, वह शम कहलाता है। अंतरिंद्रिय यानी मन का निग्रह शम है। बाह्येन्द्रियाणाम निग्रह दमः, बाह्य इंद्रिया हैं वह 5 हैं ज्ञानेन्द्रिय, उनका जो निग्रह है, उनको जो वश में करना वह दम कहलाता है। उपरति है वह ये जो बाह्य विषय हैं, इन बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से उन इंद्रियों को हटाना, यह उपरति कहलाता है। अथवा कर्म पूर्व जो विधि पूर्वक है, उन विधि पूर्वक कर्मों के परित्याग को भी उपरति कहा जाता है। और जो तितिक्षाएं वह शीत, उष्ण, सुख, दुख इत्यादि जो द्वंद्व हैं, उस द्वंद्व को सहन करने का जो विवेक पूर्वक सहन करने का जो सामर्थ्य है वह
सही तितिक्षा कहलाता है। और समाधान का अर्थ है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा मन है, उस मन की अत्यंत एकाग्रता की जो भावना है, मन है वह अत्यंत एकाग्र हो जाता है, उसको हम कहेंगे समाधान। और गुरु और वेदांत के जो वाक्य हैं, उन गुरु और वेदांत के वाक्यों में जो विश्वास है वही श्रद्धा है। तो आज के इस पाठ में हम यहीं विराम देते हैं। आज के इस पाठ में जो अधिकारी के लक्षण में जो नित्यादि कर्म आए थे, उन नित्यादि कर्मों का हमने मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन इस विषय का अध्ययन किया। और जो 4 प्रकार के जो साधन हैं, साधन चतुष्टय, इस 4 प्रकार के साधनों का वेदांत के अन्य ग्रंथों में भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें जो ब्रह्म सूत्र है उसका जो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें भी भगवान भाष्यकार ने ये जो अथ शब्द है उसका अर्थ वहाँ आनंतरीय किया है कि इसके बाद में, तो वहाँ कहा कि किसके बाद में, तो वहाँ भी यही उत्तर दिया है कि साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद में, यानी जिसको विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा, यह जो 4 प्रकार के साधन जिस किसी के पास में आ जाते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वही ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार का आज का हमारा पाठ है, उसको हम यहीं विराम देते हैं। आप इस पाठ से संबंधित, इस विषय से संबंधित हैं, अगर आपका कोई प्रश्न या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं यथा समय। और प्रश्न इत्यादि का जो समाधान क्या हो सकता है उसके ऊपर अगर कोई हमें विशेष चर्चा करनी है तो हम अलग से वीडियो के द्वारा हम चर्चा करेंगे, अथवा कमेंट में ही हम आपका उसका प्रश्न अथवा जिज्ञासा का उत्तर भी हम आपको दे देंगे। तो आज हम ये पाठ का यहीं विराम करते हैं। इस पाठ से, स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, नमो नमः। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके।